हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सौरभ एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन को डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रकाश होता क्या है, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि प्रकाश होता क्या है तो चैप्टर तो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्रकाश होता क्या है। देखिए बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश नहीं है तो ना तो मैं ये वीडियो शूट कर पाऊँगा और ना ही आप मुझे देख पाओगे। तो यानी कि प्रकाश ही तो है जिसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। और ध्वनि भी क्या है, ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है, बट उसकी सहायता से हमें सुनाई देता है। चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए जल्दी से और नोट्स बनाने शुरू कीजिएगा आपके अपने चैनल सौरभ एकेडमी से। चलिए देखिएगा, प्रकाश जिसको बोलते हैं लाइट, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। चलिए देखिए कैसे दिखाई देती हैं, इसको भी समझ लीजिएगा। मान लीजिए हम एक बंद कमरे में हैं और उसमें बिल्कुल लाइट नहीं है, अंधेरा हो रहा है, तो क्या हमें वहाँ पे रखी वस्तुएं दिख पाएंगी? तो उत्तर होगा नहीं। लेकिन जैसे ही हम उस कमरे में कोई कैंडल या कोई बल्ब जलाते हैं तो वहाँ पे रखी वस्तुएं हमें दिखने लगती हैं। वो कैसे दिखती हैं चलिए समझिएगा। मान लीजिए कमरे में कोई टेबल रखी है, और उस टेबल के ऊपर एक बुक रखी है। उस टेबल के ऊपर ये कोई बुक रखी हुई है। देखिए कैसी बुक हमें दिखती है। जब लाइट रेस इस बुक के ऊपर इंसिडेंट होती हैं तो वो इस बुक से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक पहुंचती हैं, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। तो जब लाइट रेस ये लाइट आईज के ऊपर इस बुक पे इंसिडेंट हुई और इस बुक से रिफ्लेक्ट हुई यानी कि परावर्तित हुई, तब जाके पुस्तक हमको दिखाई देनी शुरू हुई। तो प्रकाश के परावर्तन के द्वारा वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। एक बात ये भी निकल के आई कि वस्तुओं जब दिखती हैं तो प्रकाश के रिफ्लेक्शन से दिखती हैं, ये हमने सीखा है। चलिए अब हम प्रकाश के कुछ गुण उनको डिस्कस करते हैं कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको देखते हैं। इसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। सबसे पहला जो गुण है वो आप सभी को पता ही होगा कि जो प्रकाश है वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है।
यानी कि प्रकाश कभी भी मुड़ के नहीं चलता। ये क्लास 10th में बता रहे हैं तुम्हें, लेकिन जब तुम क्लास 12th में जाओगे तो हम सीखेंगे वहाँ पे कि प्रकाश का किनारों से मुड़ जाना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ये क्लास 12th की बात है। अभी क्लास 10th के लिए तो इतना याद रखो, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, वो मुड़ के नहीं चलता कभी भी। देखिएगा कैसे चलता है, मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक पाइप है इस तरह का कोई, जो थोड़ा सा बेंड हुआ है, यहाँ से मुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके एक साइड पे एक बल्ब जलाया। इस तरह का कोई बल्ब ले लो, इस बल्ब को हमने जलाया। तो क्या होगा, इस बल्ब से लाइट एमिट होगी, निकलेगी, प्रकाशित होगी, और यहाँ पे गत्ता लगा दो। तो हम देखते हैं इसके दूसरे सिरे पे पाइप के कोई भी लाइट नहीं आई। इससे हमें ये पता हुआ कि जो प्रकाश है वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है। क्यों? देखो, क्योंकि प्रकाश यहाँ तक तो गया, क्योंकि आगे आ गया अवरोध, उसके मार्ग में रुकावट आ गई, तो यहाँ से मुड़ नहीं पाया। तो यहाँ से मुड़ नहीं पाया, इस वजह से वो प्रकाश इधर नहीं आ पाया। दूसरी बात जो है प्रकाश की बच्चों, प्रकाश में ऊष्मीय ऊर्जा भी होती है। ऊष्मीय ऊर्जा भी होती है। प्रकाश में ऊष्मा की ऊर्जा भी होती है। देखो कैसे पता चलेगा। मान लीजिए आपके पास एक थर्मामीटर है, उस थर्मामीटर को आप धूप में रख दीजिए, तो कुछ समय के बाद आप देखोगे उस थर्मामीटर का जो पारा है, उसमें पारा होता है, वो एकदम से बढ़ जाएगा। इससे हमें पता लगता है कि प्रकाश में ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी भी होती है। इंग्लिश में कहेंगे इसको हीट एनर्जी। तीसरी बात प्रकाश की, प्रकाश की निर्वात या वायु में चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब ये निर्वात क्या है? जहाँ पे वायु ना हो, जहाँ से हम वायु निकाल दें, तो वहाँ पे जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। तो प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में, वो सबसे ज़्यादा होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि इससे तेज तो कोई वस्तु चल ही नहीं सकती। आज तक ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है बच्चों जो प्रकाश की चाल से तेज चल सके। ये जो चाल है, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इसको लिख देंगे किलोमीटर पर सेकंड। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो जो प्रकाश की चाल है वो कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल लेता है। 3 लाख किलोमीटर, ये बहुत ज़्यादा स्पीड है। चलिए, तो सबसे तेज तो चलता है प्रकाश निर्वात में, फिर उससे कम कहाँ में चलेगा? उससे कम चलेगा किसी लिक्विड में, किसी दारू में, जैसे पानी या कोई सॉल्यूशन है किसी के, तो उसमें चलेगा। फिर सबसे कम किस में चलेगा? सबसे कम चलेगा प्रकाश ठोस में, कोई सॉलिड में। तो सबसे तेज तो होगी वेलोसिटी एयर में, उससे कम होगी लिक्विड में, और सबसे कम होगी सॉलिड में। तो ये प्रकाश की चाल आपको ध्यान रखनी है। सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश की 4 पॉइंट जो है इसकी प्रॉपर्टी का,
वो है जो दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। अभी बताऊंगा तरंग दैर्ध्य क्या है, इसको ध्यान रखना है। ये होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। जो विजिबल लाइट होती है, जो लाइट, जो कलर हमें दिखते हैं हमारी आइज़ को, उसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश। उसकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। अब ये एंगस्ट्रॉम क्या बला है जी? चलिए एंगस्ट्रॉम को जान लेते हैं। जो ये एंगस्ट्रॉम है, ये एक डिस्टेंस की ही यूनिट है। तो एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। ध्यान रखना, ये दूरी का एक छोटा मात्रक है। एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। तो एक बहुत छोटा सा मात्रक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए अब देखिएगा, जो प्रकाश की चमक है, प्रकाश की जो चमक होती है वो जुड़ी होती है तीव्रता से, उसकी यानी कि इंटेंसिटी से, ठीक है। प्रकाश की चमक जितनी ज़्यादा होगी उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। प्रकाश की चमक जितनी कम होगी उसकी इंटेंसिटी उतनी ही कम होगी। प्रकाश का रंग ये किससे जुड़ा हुआ है? ये उसकी तरंग दैर्ध्य से जुड़ा हुआ है या उसकी आवृत्ति से जुड़ा हुआ है। तो प्रकाश का जो कलर होता है वो किसके साथ संबंधित है? वो उसकी वेवलेंथ के साथ संबंधित है। यानी कि जो वेवलेंथ है वो प्रकाश के कलर का निर्धारण करती है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये थे बच्चों प्रकाश के गुण। अब हम बात करेंगे प्रकाश की नेचर कैसी होती है, उसकी प्रकृति कैसी है, वो देखने में कैसा होता है, इसको जानेंगे। चलिए देखिएगा। नेचर ऑफ लाइट यानी कि उसकी प्रकृति। प्रकाश की नेचर को बताने के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट आए, सबके अपने अपने मत थे। तो देखते हैं हम कैसे कैसे वो साइंटिस्ट आते रहे और कैसे कैसे उनकी नेचर को वो बताते रहे। सबसे पहले आए, सन था 1675, साइंटिस्ट थे न्यूटन। 1675 सन था, साइंटिस्ट थे न्यूटन, और ये अपनी थ्योरी लेके आए, अपना सिद्धांत लेके आए, जिसको बोलते हैं प्रकाश का कणिका सिद्धांत। इनका जो सिद्धांत था वो है प्रकाश का कणिका सिद्धांत। हम इनके बारे में डिटेल में तो फिर कभी जानेंगे, अभी आप ऐसे समझो। जो प्रकाश का कणिका सिद्धांत है, इसमें न्यूटन ने ये बताया है कि जो प्रकाश है वो कणिकाओं के रूप में चलता है, कॉर्पल्सिस के रूप में चलता है, कि किसी भी लाइट के सोर्स से असंख्य कणिकाएं निकलती हैं जो मास लेस होती हैं, और ये लाइट की वेलोसिटी से ही आगे बढ़ती हैं। तो ये बताया था सबसे पहले न्यूटन ने प्रकाश का कणिका सिद्धांत। इनके अनुसार प्रकाश कणों के रूप में चलता है, ठीक है। उसके 3 साल के बाद
इसके ठीक 3 साल के बाद यानी कि 1678 में साइंटिस्ट आए हाइगेंस। साइंटिस्ट आए हाइगेंस और अपना थ्योरी लेके आए हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस ने क्या बताया? किसी प्रकाश स्रोत से तरंगें निकलती हैं। इन्होंने कहा कि किसी प्रकाश स्रोत से तरंगें निकलती हैं, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है इनके अकॉर्डिंग। और इन्होंने ये भी बताया कि क्योंकि तरंगों को चलने के लिए माध्यम चाहिए कुछ, तो उस माध्यम को हाइगेंस ने ईथर कहा। उसको क्या कहा? कि एक सर्वव्यापी माध्यम है ईथर, जो किसी भी पदार्थ में प्रवेश कर सकता है। ये हाइगेंस ने बताया। और इनके अनुसार हाइगेंस के प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। अब कुछ कारणों से ये थ्योरीज फेल होती रही, क्योंकि कुछ घटनाएं तो ऐसी थी प्रकाश की जो ये एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनको ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो इनके कुछ शताब्दियों के बाद सन 1873 में साइंटिस्ट आए मैक्सवेल। और मैक्सवेल अपनी थ्योरी लेके आए प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चलता है, पर विद्युत चुंबकीय तरंगों में चलता है। कैसे? इन्होंने बताया कि जब किसी परिपथ में विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होती हैं, जो इस तरह चलती हैं। जैसे इन्होंने बताया कि जो इसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, उस वेव का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, मान लो वेव इस तरफ चल रही है तो वो तो चलेगा ऐसे ऐसे, बट जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो चलेगा ऐसे ऐसे। यानी इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ये तरंग के चलने की दिशा के भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों में चलता है, लेकिन कुछ कारणों से ये थ्योरी भी फेल हुई फिर। और इसके बाद साइंटिस्ट आए मैक्स प्लांक। सन था 1900। मैक्स प्लांक। और मैक्स प्लांक अपनी थ्योरी लेके आए प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। मैक्स प्लांक ने क्या बताया कि जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। कि जो लाइट है हमारी वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों में चलती है। उन पैकेटों को मैक्स प्लांक ने क्वांटा कहा, और ये कहा कि प्रत्येक क्वांटा की जो एनर्जी है वो इक्वल टू h न्यू होती है। तो इन्हीं के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों में चलता है, जिनको फोटोन बोलते हैं। तो ये थ्योरी एक्सेप्ट हुई लास्ट में आके, और इसी से डिस्क्राइब हुआ कुछ सालों के बाद। सन 1905 था, और साइंटिस्ट थे
आइंस्टीन और आइंस्टीन अपनी थ्योरी लेके आए ये थ्योरी तो अपनी नहीं लेकर आए, इन्होंने क्या किया, जो मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है इसी को बेस बनाया, मतलब मैक्स प्लांक के क्वांटा सिद्धांत को ही बेस बनाया इन्होंने। बेस किसको बनाया? मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को। और मैक्स प्लांक के क्वांटा सिद्धांत को इन्होंने आधार बनाया और क्या कहा, और ये कहा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की इन्होंने सफल व्याख्या की इसके आधार पर। और ये निष्कर्ष निकाला न्यूटन ने लास्ट में, आइंस्टीन ने, कि जो प्रकाश है वो दोनों तरह की नेचर रखता है। प्रकाश तरंग प्रकृति भी रखता है और वो कण प्रकृति भी रखता है। यानी कि प्रकाश में डुअल नेचर होती है, प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है और प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है। सबसे तो लास्ट में यही थ्योरी एक्सेप्ट हुई कि प्रकाश, कुछ घटनाएं तो ऐसी होती हैं प्रकाश की जिसमें प्रकाश तरंगों की तरह व्यवहार करता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें प्रकाश कणों के रूप में चलता है, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव एटसेट्रा। तो ये था हमारा प्रकाश, उसके गुण, उसकी नेचर, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया। अब हम चर्चा करते हैं प्रकाश के परावर्तन पर। प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मान लीजिए हमारे पास एक मिरर है, ये कोई एक प्लेन मिरर है हमारे पास, जिसको बोलते हैं समतल दर्पण। तो जब लाइट की रेज इस मिरर पे आके इंसिडेंट हुई तो क्या होगा, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और इस तरह चली जाएगी। जो आने वाली रेज है बच्चों, उसको बोलते हैं आपतित किरण। जो टकरा के जाने वाली रेज है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर वो आके टकराती है इस वाले को, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, अगर मैं इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, दिस इज कॉल्ड अभिलंब, नॉर्मल। आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब होता है उसी को अभिलंब बोलते हैं, एन से इसको डिनोट करते हैं। चलिए अब देखिएगा, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो एंगल बनाएगी, ये वाला आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहते हैं और आई से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको परावर्तन कोण कहेंगे और आर से प्रदर्शित करेंगे। तो ये था प्रकाश का परावर्तन।
जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिशदार तल पर आपतित होता है तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। जब प्रकाश किसी समतल दर्पण पर आपतित होता है तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिशदार तल पर आपतित होता है तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है इसमें, अगर हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो प्लेन है बिल्कुल, तो उस पे आने वाली सारी रेस ओबे करेंगी ऐसे, जिस एंगल पे आएंगी उसी एंगल पे टकरा के चली जाएंगी। पैरेलल आई तो पैरेलल ही जाएंगी अगर वो स्मूथ है, बिल्कुल प्लेन है, चिकना है। लेकिन अगर वो थोड़ा रफ है, खुरदुरा है, मतलब वो इस तरह का है, कुछ ऐसा सरफेस है और उस पर लाइट रेज आई तो प्रकाश किरणें जब उस पर आती है ना तो वे अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती हैं, ये ध्यान रखना है। फिर वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती हैं, इस तरह उनमें रेगुलरिटी नहीं होगी फिर। तो ये था प्रकाश का परावर्तन। अब हम पढ़ते हैं बच्चों प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, ध्यान रखना है आपको। कितने नियम हैं? दो नियम हैं। कौन कौन से? पहला नियम तो यहीं से क्लियर हो रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही प्लेन पे है, एक ही बोर्ड पे है, एक ही तल पे है। पहला नियम तो यही है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण है, ये वाला, इट इज आपतन कोण, हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दूसरा नियम जो है, आपतन कोण आई हमेशा या सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। अर्थात
कोण I इज इक्वल टू कोण R। तो ये है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये हमारी पहली वीडियो थी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा चैनल को।